50,000 अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन हुसैन तन्हा है, लेकिन हक है। हक के सामने बातिल नहीं ठहर सकता। क्यों? मेरा एक मिसरा है, रात के तारे कहीं कभी ठहरे सहर के सामने। रात के तारे कहीं ठहरे सहर के सामने। गए जिस वक्त रोशनी आती है, ये रोशनी टिमटिमाती है। जब एक सूरज आता है जो शहनशाह है रोशनी का, वो आता है तो ये सब सितारे खत्म हो जाते हैं। अपने वजूद पर हैं लेकिन रोशनियां मांद पड़ जाती हैं, कलअदम हो जाते हैं। तो जब हक के सामने बातिल नहीं आ सकता, हुसैन तन्हा हैं, लेकिन क्यों पुर यकीन है? दिल दौलत यकीन से क्यों माला माल है? क्योंकि हक पर हैं जी। और मरजाए हक सरदार अहले हक के नवासे हैं जी। मुझे एक शेर याद आया। मेरा लोग कहते हैं जनाब ये शेर ज्यादा पढ़ते हैं, मेरे पास शेर इतना मवाद है सूफिया का कि शेर में ज़ौक़ होता है और ये बड़ी बड़े मसले हल कर देता है शेर। अगर पढ़ने वाला हो, कुछ अंदर दिल में दर्द हो और आवाज में कुछ गुदाज हो, तो बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। यही तो हम रोते हैं ना कि अल्लाह को कुरान या नमाजों का अल्लाह मोहताज नहीं है कि आप नमाजें पढ़ेंगे। नमाज हमें पढ़नी चाहिए, अल्लाह का हुक्म है, ये नहीं हम कहते। नमाज पढ़ें, पाबंदी करें, लेकिन ये ना कहने कि हम नमाज ना पढ़ें तो अल्लाह की उलूहियत में कुछ फर्क आ जाएगा। नमाज रोजे आपके फरमाया, हदीस में आता है कि मैं और एक कौम पैदा कर दूं जो गुनाह करे और मैं उसे बख्शूं। मुझे बख्शने में मजा आता है। तो हमारे आपकी इबादतों के वो मोहताज नहीं है, सिर्फ वो किस चीज का वो चाहता है कि मेरी बारगाह में दर्द और गुदाज लेकर आओ। मैं आपको यहां जुमला मुतरजा आ गया, मैं सुना दूं कि कुरान मजीद के मुतल्लिक नुज़ूल के मुतल्लिक जो अहादीस में हमें वो आसार मिलते हैं, रिवायात मिलती हैं, उसमें यह है कि हुजूर ने फरमाया कि दर्दमंदी के साथ कुरान पढ़ो, दर्द के साथ। क्यों? ये जुमला हुजूर का काबिल तवज्जो है। फरमाया कि कुरान नाजिल हुआ दर्द के साथ, तो इसको जितना दर्द वाला पड़ेगा उतना सामीन के दिल में उतरेगा, कुरान से मोहब्बत पैदा होगी और अल्लाह ताला उनको माफ फरमाएगा और उनके गुनाह बख्शेगा। और एक कैफियत, बड़े बड़े कारी आप सुनते होंगे, बड़े बड़े कारी, बड़े बड़े, आजकल तो गलाबाजी भी होती है और कलाबाजी भी होती है, बड़ा कुछ होता है, लेकिन नुमाइश होती है मकसद कि हमारी सांस कितनी लंबी है, हम किस तरह यहां से तोड़ते हैं, यहां से जोड़ते हैं और यहां से मिलाते हैं। तो आप वक्ती वो एक जाली सी सुभान अल्लाह लोग कर देते हैं, लेकिन वो कुरान दिल में नहीं उतरता। मैं आपको बताऊं कि यहां भी बैठे होंगे कुछ देहात के लोग, कारी पुराने उस तरह के कारी नहीं हैं, लेकिन सादे जिनको उस्ताद जी कहते हैं, वो कभी कभी अहले नज़र के सामने अगर उनमें से कोई आज भी जरा से सादे अल्फाज में भी कुरान पढ़ जाए तो उसका असर अहले दिल पर ज्यादा पड़ता है, इसलिए कि कुरान इखलास को चाहता है, अंदर का खुलूस, चाहे वो आवाज के हुस्न के साथ हो चाहे सादगी के साथ हो। अल्लाह नीयतों को देखता है, ठीक है, लेकिन यह भी नहीं कि भद्दी आवाज वाला कुरान पढ़े। इसीलिए हुक्म है कि जिसकी आवाज अच्छी हो वो इमामत कराए, वही उसका हक है। क्या कि लोग कुरान सुनकर कुरान की तरफ रागिब हों, यह ना हो कि नफरत करने लगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो अकेले थे हुसैन, हक साथ था और अहले हक साथ थे। हुसैन हक पर था
और हक वाले साथ थे हुसैन के, और हुसैन के जो उस वक्त मुकाबिल था वो बातिल था। तो तन्हा, मुझे यहां अपना एक शेर सलाम का याद आ रहा है आप साहब, कि तन्हा हुसैन रन में 400 दुश्मन के रेले, तन्हा हुसैन रन में 400 दुश्मन के रेले, तन्हा हुसैन रन में 400 दुश्मन के रेले, ऐसे में कौन हो असगर को जो गोदी में ले ले, ऐसे में कौन हो असगर को। बाप तन्हा है, असगर कर उठा कर ले गया पानी पिलवाने के लिए, 400 दुश्मन है, ऐसे में कौन हो असगर को जो गोदी में ले ले। क्या है, ज़ौक पैदा हुआ कि नहीं? हुसैन की याद दिल में आई कि नहीं? मोहब्बत पैदा हुई कि नहीं? हुसैन के साथ तसव्वुर रसूल भी पैदा हुआ कि नहीं? ये वो ज़वात हैं, चाहे सहाबा किबार हों, जनाबे सिद्दीक अकबर हों, जनाबे फारूक आजम हों, जनाबे सैयदना उस्मान गनी हों, हैदर कर्रार हों, अबू हुरैरा हों, खबाब हों, अम्मार हों, अब्दुल्ला इब्ने मसूद हों, अब्दुल्ला इब्ने उमर हों, इनकी याद, इनका नाम, इनका जिक्र जब आए तो हम हुजूर की महफिल में चले जाते हैं, हुजूर की महफिल में चले जाते हैं। हुजूर के सहाबा ये वो सितारे हैं जो उस आफताब के इर्द गिर्द गर्दिश करने वाले हैं। अगर मताफ में हुज्जाजे किराम बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं तो ये वो तबका है सहाबा किबार का जिनकी निगाहें, जिनकी आंखें चेहरा मुस्तफा का तवाफ करती हैं। इनकी मोहब्बत, इनकी इज्जत, इनकी तकरीम भी हमारा जुज़्वे ईमान है, क्योंकि इनका ताल्लुक उस जात के साथ है कि जिसके साथ वाबस्ता हमारी इज्जतें हैं। और फिर अहले बैत का जिक्र, अल्लाह अकबर, ये तो उनके घर की बात है, ये दर की बात है, वो घर की बात है। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की बात है। एक साहब ने एतराज किया कि मैंने उस दिन कोई बात वहां की थी, तो हमारे ये सुन्नी हजरात भी बात जो हैं बहुत तंग नजर हैं। मुझे अफसोस है, सुन्नत का ये मतलब नहीं है कि आप सुन हो जाएं, सुन हो जाएं, बेहिस हो जाएं। सुन्नत का मतलब है कि आप वुसअत पैदा करें, फिक्र में भी, सोचने में भी, हर चीज में फिक्र में वुसअत पैदा करें। यही तंग नजरी तो आपको लेकर डूब रही है कि आप किसी को साथ बिठाने के हक में नहीं। जो आपके मसलक से जरा हट जाए उसको आप धक्के दे देते हैं। आप देवबंदियों को भी पसंद नहीं करते, शिया को भी पसंद नहीं करते, शिया आपको भी नहीं पसंद करते, देवबंदी आपको भी नहीं पसंद करते। फायदा क्या? कुछ देवबंदी जो हैं, जो अल्लाह की जात व सिफात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, आप उनकी भी माने। अल्लाह का, जिसने कायनात को पैदा किया है, मेरे ख्याल में, मेरी नाकिस राय के मुताबिक, जो वो कहते हैं कि ये जो हवाओं को चलाने वाला है, ये जो आसमान को पैदा करने वाला है, ये जमीन को पैदा करने वाला है, ये पूरी कायनात जो आपको नजर आ रही है, इस पे जो मुअस्सिर है, मुदब्बिर है, कायनात के में तगय्युर और तबद्दुल पैदा करता है, मालिक हकीकी है जिसने आपको पैदा किया है।
आपकी हर ख्वाहिश और हर आरज़ू को पूरा करता है।